ओम श्री परमात्मने नमः। अध्याय 6 ध्यान योग। ये अध्याय उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी है जिनकी उम्र 15 से 25 के बीच की है, जिनकी एकाग्रता कम है, जिसके कारण उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, उनका काम भी प्रभावित होता है। इस अध्याय में अर्जुन और कृष्ण का संवाद आपके जीवन में बदलाव लाने वाला है। इस अध्याय में 6 बिंदुओं पर चर्चा की गई है। योगी कौन है? योगी कैसे सोचता है? योगी योग क्रियाएं कैसे की जाती हैं? मन क्या है और इसे कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? मन प्रशांत होने का क्या मतलब है? श्रद्धा और योग का क्या संबंध है? अर्जुन द्वारा पूछे गए ये 6 प्रश्न ही इस अध्याय का सार है। आइए इन बिंदुओं को गहराई से समझें। मुझे लगता है कि यदि किसी ने कुछ बड़ा पाया है तो वह सिर्फ योगी बनकर ही प्राप्त किया है। श्री कृष्ण भी तो योगी ही हैं, जो युद्ध भूमि में खड़े हैं, उसके बावजूद भी मुस्कुरा रहे हैं। मुझे लगता है कि पूरी तरह से समर्पित होना, फल की इच्छा से ऊपर उठ जाना ही योगी बनना है। आइए इस अध्याय को और गहराई से समझें और अपने जीवन में बदलाव लाएं। अर्जुन का कृष्ण से सवाल है कि योगी कौन है? तब कृष्ण जवाब देते हैं कि जो बिना फल की इच्छा किए कर्म किया जा रहा हो वही सच्चा योगी है। मतलब कर्म बिना फल की इच्छा से कार्य किया जा रहा हो वही सच्चा योगी है। कर्म फल की त्याग करना एक गहराई की बात है। हम अक्सर डरते हैं क्योंकि हमारा ध्यान कर्म करने से ज्यादा उसके फल पर हो रहता है। शरीर, मन और इंद्रियों को योगी नियंत्रित कर सकता है, और जब इंसान योगी बन जाता है तो वो सुख, दुख, गर्मी, सर्दी से विचलित नहीं होता। ज्ञान और विज्ञान की खोज करते करते कुछ ऐसे बन जाते हैं कि वो बाहर की वस्तुओं से प्रभावित नहीं होते, और तब वही कर्मयोगी बन जाता है। योग क्रिया की चर्चा करते हुए कृष्ण कहते हैं कि योग क्रिया को समझने के लिए कुछ बिंदुओं को समझना चाहिए। योग क्रिया के लिए एकांत में बैठना बहुत जरूरी है। जिस भूमि का आपने चयन किया है वो न तो ज्यादा ऊंची होनी चाहिए न ज्यादा नीची। उस जमीन पर आसन बिछाना चाहिए। आप अपने शरीर को सीधा करके बैठे और आपका ध्यान आपकी नाक की सीधी में होना चाहिए। मतलब नाक के सदाई में आपका ध्यान होना चाहिए। 5, कृष्ण कहते हैं कि ध्यान के समय आपके भाव शून्य होने चाहिए। ध्यान लगाते समय आपको अपने विचार शून्यता की स्थिति में जाना है, क्योंकि ऐसा करते समय आपका मन शांत हो जाएगा। मन भटकेगा नहीं, मन निर्मल हो जाएगा, एकाग्रता बढ़ेगी। मुझे लगता है कि ये प्रक्रिया इस ध्यान योग का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। लेकिन अर्जुन कह रहे हैं कि कृष्ण, ये तो बहुत कठिन कार्य है, मन तो भटकता है। कृष्ण कहते हैं कि तुम इस बात का ध्यान रखना है कि
तुम्हें न तो अधिक खाना है और न अधिक सोना, न कम खाना और न कम सोना। ऐसा करते करते आप समस्त स्थिति में आ जाएंगे। कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, तुम आहार विहार का ध्यान रखना है। जब आहार और विहार मन और शरीर की स्थिति समतल होगी तब आप योगी बनने लगेंगे। तब अर्जुन कहते हैं कि ऐसी स्थिति में क्या मन नियंत्रित हो जाएगा? मुझे लगता है कि आज जो भी समस्या है वो है मन की उपज। फिर वो चाहे घरों में बढ़ता हुआ विवाद हो, जिसका कारण एकल परिवार की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसी स्थिति में कृष्ण ने मन को नियंत्रित करने की 2 विधियां बताई। कृष्ण कहते हैं कि हमारा मन चंचल है, जिसे नियंत्रण करने के लिए निरंतर अभ्यास करना होगा। कृष्ण कहते हैं कि मन पर विजय पाने के लिए किसी जंगल में जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसके लिए जरूरी है कि जितनी वस्तु की आवश्यकता है उतनी ही उपयोग करें। ये जरूरी है कि जीवन में हर चीज में संतुलन हो। मुझे लगता है जब हम इन छोटी छोटी चीजों से आगे बढ़ जाते हैं तब हमें ऐसे फैसले लेने लगते हैं जो समाज में उपयोगी हो और जिसे समाज में बदलाव आए। मन को नियंत्रण करने के लिए अभ्यास और वैराग्य चाहिए, और जब दोनों साथ चलेंगे तो योगी बनना सहज ही हो जाएगा। कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जब मन को नियंत्रित कर लिया जाता है तब मन शांत से प्रशांत बन जाएगा। प्रशांत से तात्पर्य है कि ऐसी स्थिति से है जिससे असीमित खुशियां समा जाती हैं। उस दौरान किया गया जप, चिंतन और युद्ध हमें ईश्वर की प्राप्ति कराता है। मुझे लगता है कि ये भी तो एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है और ब्रह्मचर्य इसका अनिवार्य रूप है। आखिर में कृष्ण बताते हैं कि व्यक्ति 2 मार्गों से गुजरता है, एक ज्ञान मार्ग और दूसरा अज्ञान मार्ग। ज्ञान मार्ग से तात्पर्य चेतना, ऊर्जा, ईश्वर को समझे से है, जिससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। और अज्ञान मार्ग से तात्पर्य है पदार्थ की खोज से है, जिसके बाद पुनर्जन्म मिलता है। हम सभी देवताओं की पूजा करते हैं, जब कृष्ण का कहना है कि देवताओं की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। अगर वास्तव में हम अपने जीवन की खोज करनी है और पुनर्जन्म की प्रक्रिया से पार जाना है तो हमें कृष्ण के संदेश को जानना पड़ेगा, अर्थात ओम का उच्चारण और सिमरण करना पड़ेगा। और ऐसा करते करते जब हमारा मन हृदय में स्थिर हो जाए तब हमें ऐसे आनंद की प्राप्ति होगी जिससे हमारा आसपास की प्रक्रिया बहुत सामान्य प्रतीत होने लगेंगी। हम फिर मिलेंगे अगले अध्याय में, जिसका नाम है ज्ञान विज्ञान योग, जिसमें हम एक रहस्य को जानेंगे। क्या है वह रहस्य जो श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं? उस रहस्य को जानने के लिए बने रहिए इस यात्रा में, जिसका नाम है श्रीमद् भगवत गीता। जय श्री कृष्ण।